आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान के इस अभिनव प्रयास ज्ञान दूत में हिंदी विषय के आज के इस सोपान में हम सभी सूफी काव्य धारा का अध्ययन करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, मैं श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा से मनोज पंड्या अपने साथी डॉक्टर शफकत राणा सर के साथ आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। राजकीय कन्या महाविद्यालय अजमेर से हमारे बीच आज उपस्थित हैं डॉक्टर शमा खान मैडम। डॉक्टर शमा खान मैडम, आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। नमस्कार, शुक्रिया। विद्यार्थियों, आज डॉक्टर शमा खान मैडम हिंदी साहित्य के स्वर्ण युग भक्ति काल की निर्गुण काव्य परंपरा एक प्रमुख शाखा सूफी काव्य धारा, इसका दूसरा नाम प्रेमाख्यान परंपरा भी माना जाता है। प्रेमाख्यान परंपरा या सूफी काव्य धारा, उसको लेकर, उनकी विशेषता, उनके स्वरूप को लेकर आपके सामने आ रहे हैं। डॉक्टर शमा खान मैडम, स्वागत है। नमस्कार, आप सभी विद्यार्थियों का खास तौर से स्वागत और अभिनंदन। जैसा कि आपको पता है कि आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की तरफ से आप सबके लिए जो ये नवीन पहल, नवाचार पहल जो की गई है ज्ञानदूत की, उसी श्रृंखला में आज मैं आपके समक्ष सूफी काव्य धारा, जो भक्ति काल, जिसे हम हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं, भक्ति काल, उस भक्ति काल में निर्गुण शाखा में जो दो धाराएं हैं, उसी धारा में हम आज चर्चा करेंगे सूफी काव्य धारा पर। क्योंकि आप ये जो विषय है, ये आप बीए फर्स्ट ईयर में, तृतीय वर्ष में, और आपके हिंदी उत्तरार्ध और पूर्वार्ध एमए में, और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये ऐसा विषय है जो आप लोगों के लिए उपयोगी है। मैं इस पे आपको एक इस तरह से प्रकाश डालना चाहूंगी कि गहराई न होते हुए जो मुख्य बिंदु, जो हम सूफी काव्य धारा को समझने के लिए, जो हम लोगों को जो चीज चाहिए, आपसे कुछ पूछा जाए तो आप उस बारे में लिख सके, बता सके, समझा सके, उसी को लेकर इस पे हम, क्योंकि समय कम है, उस समय में हम इसको जितना बांध सकते हैं, बहुत विस्तृत विषय है ये, हम जितने कम समय में इसको जितना ज्यादा बांध सकेंगे, वो प्रयास इसमें किया गया है। तो हम बात करते हैं सूफी काव्य धारा की। स्लाइड। इसमें बात करने से पहले इसे हमने देखा कि प्रेम मार्गी शाखा भी कहा जाता है। जैसे कि निर्गुण धारा में हमने देखा ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी दो शाखाएं हैं, और निर्गुण की जो ज्ञान मार्गी शाखा है, उसमें ज्ञान को लेकर, साधना को लेकर ईश्वर के करीब पहुंचने का सिलसिला है। वहीं प्रेम मार्गी शाखा है, क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है, जिसमें प्रेम की महत्ता है। तो सूफी काव्य धारा का जो मुख्य उद्देश्य हम मान के चलेंगे वो प्रेम ही है। इस काव्य धारा को समझने के लिए सबसे पहले हमें सूफी क्या है और सूफी संत क्या है, सूफी का विकास क्या है, इसे समझना जरूरी है। फिर हम सूफी कवियों पर, इसकी विशेषताओं पर बात करेंगे। तो सूफी शब्द का अर्थ जब हम देखते हैं तो स्वाद, वे, फे और वाव, इन 3 शब्दों से इसकी उत्पत्ति हुई है सूफी की, और जिसका अर्थ अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग हिसाब से कहा है। जैसे कि सूफी को सफा भी कहा जाता है। सफा का मतलब है पवित्र, पवित्र भाव, पवित्र आचरण, पवित्र आपका पूरा चरित्र कहें। दूसरा शब्द इसका सूफ से लिया जाता है। सूफ एक ऊनी, सौफ जिसे भी कहा गया है, वो ऊनी वस्त्र है, ऊनी चोला है, जिसे उस समय के जो संत हैं वो पहना करते थे, और उसी के प्रतीक के रूप में इस शब्द का पश्मीना पूश जिसे कहा जाता है, उससे लिया गया है। एक कहा जाता है सूफी शब्द का अर्थ सुफ़्फ़ा से लिया गया है। सुफ़्फ़ा कहा जाता है उस चबूतरे को जिस पर बैठकर जो सूफी संत थे, कहते हैं मक्का की जो मस्जिद थी उसके बाहर
जो संत हुआ भक्त हुआ करते थे, संत हुआ करते थे, वो बैठकर जो इबादत किया करते थे, खुदा के करीब पहुंचने की इबादत किया करते थे, उस सिलसिले में इसका नाम सुफ़्फ़ाह पड़ा और यही सूफी है। तो अल सुफ़्फ़ाह से इसकी भी उत्पत्ति मानी जाती है। इस संदर्भ में अगर हम बात करें, जी ब्राउन ने, जो विद्वान है, उन्होंने कहा है कि सूफी शब्द की व्युत्पत्ति उन्होंने सूफ से मानी है और ये फारसी रहस्यवादी साधकों की पश्मीना पोश के रूप में कहा है उन्होंने, और कहीं इन्होंने इसको साफी भी माना है, इसकी पवित्र अर्थ के रूप में माना है। तो कुल मिलाकर जो सूफी शब्द है, एक चीज हम देखते हैं कि कहीं भी इस्लाम में या कुरान में सूफी शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। उसका प्रयोग तसव्वुफ के रूप में हुआ है। जो शब्द हम काम में लेते हैं बार बार तसव्वुफ, वो सूफी के अर्थ में ही लिया जाता है। अब इस भावार्थ इसका क्या रहा सूफी का या तसव्वुफ का, कि परमात्मा संबंधी सत्य को जानना, या कहें अपने जो सूफी संत है जैसे कि जून मिस्त्री ने कहा कि जो वचन कर्म यानी आपने आचरण में सूफियत लाए, जो परमात्मा, जो उसका जो परमात्मा का परम सौंदर्य की अनुभूति करे और अपने आप में वो ये अभिव्यक्ति लाए कि जो भी अपने आचरण में परम के करीब पहुंचने की जो साधना है, जो रास्ता है, वो रास्ता अख्तियार करे, वही तसव्वुफ या सूफियत के रूप में माना जाता है। इसी रूप में हम बात करते हैं कि सूफियत, जो सूफी है, इसके विकास से पहले मैं एक चीज आपको और बता देना चाहती हूँ कि जो सूफी संत है, उन्होंने खुदा की किस तरह से परिकल्पना की है, क्योंकि वो खुदा के करीब पहुंचना चाहते हैं। उस करीब पहुंचने में उन्होंने परिकल्पना कैसे की है, उनका ये मानना है कि जो इस पूरी सृष्टि में जो सौंदर्य है, वो सौंदर्य ही खुदा है। और उस खुदा के सौंदर्य को मानते हैं कि जब खुदा ने कहा कि तुम मेरा रूप देखना चाहते हो, तो उस रूप को किस तरह से देखोगे, सृष्टि के कण कण में देखोगे, यानी मेरी खूबसूरती सृष्टि के कण कण में है। अब देखिए कितनी ये बात कही गई है कि सृष्टि के कण कण में खूबसूरती है, प्रेम है। तो आप हर इंसान से, पत्थर से, चेतन अचेतन हर चीज से प्रेम करेंगे। जब हर व्यक्ति से प्रेम करेंगे तो स्वतः सर्वत्र आप परम को अपने आसपास पाएंगे। तो ये जो भाव है, ये सूफियत का एक खुदा के करीब पहुंचने का भाव है। अब हम सूफी मत के आरंभ और विकास की अगर बात करते हैं, तो ईसा की 7वीं शताब्दी से इसका प्रारंभ माना जाता है। सूफी शब्द का सबसे पहला प्रयोग जो है 800 ईसा पूर्व अबू हासिम के लिए हुआ था, और इसी काल के प्रमुख सूफी साधक इब्राहिम बिन अदहम और दाऊद अल-तार, राबिया अदाबिया, हसन बसरी, फजल रक्काशी, ये सभी संत थे सूफी सिलसिले के। और 8वीं 9वीं शताब्दी में हम इसकी दूसरी अवस्था मानते हैं, जब इसमें थोड़ा और इस्लामी कट्टरता से परे हटकर सूफियत का विकास हुआ है, और उसी में ये संत रहे हैं। और 8वीं और 9वीं शताब्दी में मंसूर, जुनून, बायजीत, ये सूफी संत रहे। और 12वीं सदी तक आते आते सूफी जो सिलसिले थे वो पूरी दुनिया में, या कहें कि खास तौर से भारत में जो ये प्रवेश किया है इन्होंने अलग अलग संप्रदायों के माध्यम से इनका विकास हुआ, प्रवेश हुआ, जिसमें हम देखते हैं कि चिश्ती संप्रदाय, कादरी संप्रदाय, नक्काशी, सोहरावर्दी, कादरिया, ये सारे सूफी संप्रदाय हैं जिसमें अलग अलग संत हुए हैं और इन्होंने सूफी मत का विकास किया है। 12वीं शताब्दी के बाद सूफी मत का स्वर्ण युग माना गया है, जिसमें हम देखते हैं इब्न अरबी, अन्नार, रूमी, ख्वाजा मोइनुद्दीन, फरीद, बुल्ले शाह, निजामुद्दीन औलिया, ये सारे संत आते हैं जो कि उन्होंने भारत में खास तौर से सूफी मत का प्रसार किया और अपनी जो बहुमूल्य जो देन थी, जो इन्होंने अपने सूफी मत को ऊपर पहुंचाने में या प्रतिष्ठित करने में या लोकहित में जो इन्होंने प्रवाहित की। अब हम बात करते हैं सूफी मत की जो विचारधारा है, जो मुख्य रूप से जो इसका मूल है वो है एक तो वहदतुल वजूद, जो इब्न अरबी का जो दिया हुआ ये वहदतुल वजूद है,
जिसको हम एकेश्वरवाद भी कहते हैं। उस एकेश्वरवाद के सिद्धांत में हम देखें कि यही है कि जो ईश्वर की सत्ता वो एक है, और उस इस ईश्वर की सत्ता के अतिरिक्त कहीं भी इस दृश्यमान जगत में कोई और नहीं है। और सूफी मानते हैं कि संपूर्ण सृष्टि का उद्गम एक है, और उसका लक्ष्य इस सृष्टि में लय हो जाना है। और हालांकि जो सनातन पंथी इस्लाम है उस इस बात को स्वीकार नहीं करते हैं, तो इससे परे हटकर सूफी है वो एकेश्वरवाद पर विश्वास करने के साथ साथ वो ये मानते हैं कि खुदा से प्रेम कर कर हम उससे जुड़ सकते हैं, और उस जिसकी कहते हैं कोई सिफत नहीं है, कोई गुण नहीं है, कोई जात नहीं है, वो अपने आप में ही एक है जो सर्वसत्तामान है, और उसी का प्रकाश सारी सृष्टि में फैला हुआ है। तो एकेश्वरवाद का जो सिद्धांत है वो इसमें लगा। दूसरा, हम इस विचारधारा पे बात करें जो इसका मूल है, वो है अनहलक यानी अद्वैतवाद का, कि मैं ही ब्रह्मा हूँ, अहम ब्रह्मास्मि जिसे हम कहते हैं, कि मेरे भीतर ही परम का अंश है। उस परम और मैं, हम एकमात्र एक ही रूप में विद्यमान है, और संपूर्ण जो ये दृश्यमान जगत है वो इसकी अभिव्यक्ति है, इसकी सत्ता है। अगला हम देखते हैं इसकी जो अवस्थाएं चलती हैं, उसमें जिक्र का विवरण किया जाता है, स्मरण ध्यान किया जाता है ईश्वर का, और उसमें वज्द और वजूद जो एक अवस्थाएं आती हैं कि आप किस तरह भावेश में आकर किस तरह से खुदा के प्रति पूरी तरह प्रेम में डूब जाते हैं और फिर उससे एकमय हो जाते हैं। और जो अगली अवस्था है वो है फना और बका की, कि फना में जहां आप ईश्वर के समक्ष अपने आप को समर्पित करते हैं। अब समर्पित क्या करेंगे हम अपने आप को? शरीर समर्पित नहीं होता है, समर्पित हमारी आत्मा होती है। आत्मा में जो अहम भाव है, जो हमारी जो बुराइयां हैं, जो नफ्स है, वो खुदा के समक्ष समर्पित होते हैं। और बका जो कहा जाता है कि वो शुद्धिकरण की अवस्था, जिसमें हमने पूरी तरह समर्पित कर दिया, और समर्पित करने के बाद जो पवित्र रूप में हम प्रकट हुए हैं, एक नया जन्म जो हुआ है, वो बका कहलाता है। तो सूफी दर्शन में ये जो फना और बका का जो भाव है, वो सूफी संतों की वो अवस्था है जो उन्होंने खुदा को पा लिया है। तो ये हम सूफी मत की विचारधाराओं को अगर देखते हैं, तो ये उसका मूल जो एब्स्ट्रैक्ट जिसको कहेंगे, मूल भाव जिसको कहेंगे, वो इसको लेकर सूफी आगे बढ़े हैं। अब हम बात करें सूफी काव्य की विशेषता की। तो सूफी काव्य की विशेषताओं में जो मुख्य रूप से हमारे सामने है, वो है, हमने इसमें देखा कि इतिहास और कल्पनाओं का समावेश है। उस इतिहास और कल्पनाओं के समावेश के भाव को लेते हुए सूफियत आगे बढ़ा है। और सबसे जो हिंदुस्तान में इन्होंने अपना प्रभाव छोड़ा, वो प्रभाव छोड़ने के पीछे इनका जो महत्वपूर्ण भाव ये रहा कि यहाँ जब सूफी सिलसिले के संत आए, उन्होंने ये देखा कि यहाँ हिंदुस्तान में ऊंच नीच, भेदभाव और जो धार्मिक असमंजसता, जो भक्ति काल में जो अत्याचार हुए थे, उससे जो एक मन आहत मन था, उन सब बातों को समझकर सूफी संतों ने अपनी कट्टरता को हटाते हुए हिंदुस्तान की या कहें भारतीय संस्कृति को अपने भावों में समाहित किया, और एक ऐसा उदाहरण पेश किया जिसमें हिंदू और मुस्लिम समन्वयता और सामंजस्य का जो भाव था वो हमें इसमें दिखाई दिया। उनकी जो फारसी मसनवी शैली थी, उस मसनवी शैली में उन्होंने जो बात कही, अब इसकी खासियत देखिए कि इसमें एक ये भी रहता है कि उन्होंने अपनी जो मसनवी शैली है उसका प्रारंभ जो हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब की स्तुति से उसका प्रारंभ होता है, और जो जिस भी बादशाह के उसमें रह रहे हैं उसके बारे में भी कुछ संत लिखते हैं। हालांकि सभी कवियों और संतों ने नहीं लिखा है, पर वो उन कवियों ने उसके गुरु परंपरा इसमें महत्वपूर्ण मानी गई है। तो ये भाव जो उस समय चलते हैं, ये समन्वयता का भाव एक लिए हुए भाव है। अब उसके आगे हम देखें कि इनके साहित्य में आत्मशुद्धि
और भारतीय प्रेम दर्शन की नवीन दृष्टि हमें दिखाई देती है। इन्होंने जो लौकिक प्रेम के माध्यम से अलौकिक प्रेम का जो संदेश दिया, उसमें हम देखते हैं कि लौकिक प्रेम कथाओं के द्वारा, जो भारतीय पौराणिक कथाएं थी, जो लौकिक कथाएं थी, उनके माध्यम से उन्होंने अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति की, और वो उस अभिव्यक्ति में उन्होंने भावनात्मकता और रहस्यात्मकता को स्थान दिया। और इस सूफियत में जो प्रेम का भाव है, उस पर अगर हम बात करें तो इन्होंने जो हम भक्ति परंपरा में निर्गुण पक्ष में जब बात करते हैं ज्ञान मार्गी की, उसमें हम जो ईश्वर का रूप है वो प्रेमी का रूप माना जाता है, और यहाँ जो ईश्वर का रूप है वो प्रेमिका के रूप में माना गया है। और उस प्रेमिका के रूप में जो प्रेम का भाव है, उस प्रेम की परिभाषा की अगर हम बात करते हैं तो वो कहते हैं कि ये उस प्रेम को एक मानसिक प्रक्रिया के रूप में लेते हैं, जो कि मन के सूक्ष्मतम भावों से बंधी हुई एक ऐसी प्रक्रिया है जो बुद्धि से परे है, और एक अनिवर्चनीय जिसको भाव कहेंगे उसका स्वरूप इन्होंने माना है। और इस संबंध में हम बात करें सूफी प्रेम की, जो इसका आधार है, जो इसका उद्देश्य है, उस पे स्वयं राम पूजन तिवारी जी क्या कहते हैं, देखिए। उनका कहना है कि सूफी काल का प्राण प्रेम है। सूफी साधक आत्मा परमात्मा के मिलन प्रेम के द्वारा ही संभव मानते हैं, और परमात्मा को पाने के लिए आत्मा जिस बेचैनी आतुरता का अनुभव करती है, सूफी कवि उसका वर्णन सांसारिक प्रेम के विभिन्न मनोदशाओं और प्रतीकों द्वारा करते हैं। प्रेमी और प्रियतम के लौकिक प्रेम द्वारा उस अलौकिक प्रेम की अभिव्यक्ति के सिवाय कोई दूसरा चारा नहीं। फारस के मरमी कवियों ने रहस्यात्मक ढंग से आत्मा परमात्मा के अलौकिक प्रेम का वर्णन किया है, और इस प्रेम को व्यक्त करने के लिए उनके पास पहले से आती हुई भाषा की परंपरा थी, जिसका उपयोग इन्होंने किया। इसी रूप में हम देखें कि मानुष प्रेम भाव हृदय की शुद्धताओं को प्रेम द्वारा नष्ट करता है, और इसको इन्होंने ये माना है कि जो हमारे नफ्स हैं, जो हमारे अहम है, उसको अगर हमने हटा दिया, जिसमें ये कहते हैं, एक उदाहरण भी बताते हैं सूफियत के उसमें, कि एक संत के पास जिस तरह जाके एक साधक दरवाजा खटखटाता है और संत पूछता है कि कौन है, तो वो जवाब देता है कि मैं हूँ, तो कहता है नहीं, तुम जाओ, तुम्हारे लिए दरवाजा नहीं खुलेगा। फिर दूसरे दिन आके वो दरवाजा खटखटाता है, कहता है कौन है, मैं हूँ, फिर वो कहता है नहीं खुलेगा। कुछ दिनों बाद इस तरह लगातार आता रहता है, और आखिर में आकर जब वो दरवाजा खटखटाता है और बाहर से आवाज आती है, अंदर से आवाज आती है कौन, तो बाहर से कहता है कि तू है, तब दरवाजा खुलता है। तो ये दरवाजा आपका अंदर का तभी खुलता है जब मैं खत्म हो जाता है, और मैं खत्म होने के बाद आपके भीतर सिर्फ प्रेम भाव रह जाता है। जैसा कि सूफी कवियों ने इस चीज को बहुत ही विस्तृतता से, बहुत गहराई से इस बात को उन्होंने स्वयं महसूस किया, फिर लोक जन तक इस चीज को पहुंचाया। समग्र सूफी साहित्य विश्व बंधुत्व और विश्व दृष्टि की रचनात्मक अभिव्यक्ति है। जब लोक हित का भाव है, जिसमें लोक संदेश है, मानवीयता का संदेश है, तो वो निसंदेह विश्व बंधुत्व का भाव लिए हुए ही होता है। और लौकिक प्रेम से अलौकिक प्रेम तक का जो सफर है, वो सूफी जो साहित्य है उसकी मुख्य धारा है। और इस लौकिक से अलौकिक प्रेम के सफर को जो प्रेम की दशाओं के रूप में हम देखें, तो उन्होंने प्रेम की दो दशाएं मानी है। उन्होंने कहा है कि एक संयोग के रूप में, दूसरे वियोग के रूप में जो आत्मा है वो अपने आप को अभिव्यक्त करती है परम के समक्ष। और इसको सूफियों जो कवियों ने लिया है, वो विसाल और फिराक जो नाम दिए हैं, वो इसके संयोग और वियोग के रूप में उन्होंने कहा है। जैसा कि निर्गुण संतों ने इसको मिलन और विरह के रूप में कहा है, वैसे ही सूफियों ने इसको विसाल और फिराक के रूप में कहा है। और सूफी जो है वो प्रेम भावना को भारतीय प्रेम भावनाओं के रूप में रूपांतरण करके, ताकि वो भारतीय संस्कृति की आत्मा से जुड़ सके, इसलिए उन्होंने जो लिए हैं नल दमयंती की कथाओं को, और अन्य जो लोक कथाएं हैं, पौराणिक कथाएं हैं, उनके माध्यम से जो उन्होंने प्रेम की अभिव्यक्ति की है, वो इसमें हमें दिखाई देती है।
इसमें मलिक मोहम्मद जायसी जो है वो प्रेम की गहराई को, प्रेम की तीव्रता को व्यक्त करते हुए कहते हैं कि पीऊ सो कहू संदेशड़ा, हे भोरा हे काग। यहाँ हमने बात की थी ज्ञान और तप की, कि पहले मैं दूसरे हाँ, अब मैं बात कर रहे थे कि विरह की तीव्रता को जायसी ने किस तरह व्यक्त किया है कि पीऊ सो संदेशरो, कहू संदेशरो, हे भोरा हे काग, सो धने विरही जरी मुई, ते ही धुआं हम लाग। तो अपने भीतर से किस तरह से वीरा का धुआं निकलेगा, आप कितना अपने आप को समर्पित करोगे तभी परम से जुड़ पाओगे। तो ये भाव है वो हमें लौकिक प्रेम से अलौकिक के सफर की इसमें दिखाई देते हैं। सूफी काव्य की विशेषताओं हम आगे देखें कि लोक कथाओं और पौराणिक कथाओं का जो प्रतीकात्मक रूप है वो हमें इसमें दिखाई देता है। और इस प्रतीकात्मक रूप में आपने एक मिनट, निर्गुण ईश्वर की आराधना को महत्ता दी है, साथ ही गुरु की महत्ता, जिसमें जायसी के अशरफ जिन्हें गुरु माना गया है उनको उन्होंने, या सभी गुरु, सभी जो सूफी संत है उन्होंने इसको महत्ता दी है। प्रकृति का रागात्मक चित्रण हुआ है, सभी कवियों ने 12 मासा अपनी जो ऋतुओं का ज्ञान था इन्हें, उसके आधार पर किस तरह से प्रकृति से जुड़कर अपनी विरह भाव को नायिकाओं के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, वो हमें यहाँ दिखाई देता है कि उन्होंने प्रकृति के जो 12 मासा का, खास तौर से जायसी को हम देखते हैं कि नागमती के विरह वर्णन में उन्होंने किस तरह की वेदना की जो निर्मलता है, जो व्याकुलता है, वो अपने आप में मौलिक जो विरह का वर्णन है, और या इसको भारतीय दाम्पत्य जीवन दर्शन के साथ जोड़कर उन्होंने जो प्रकृति के साथ सहचर्य भावना का जो रूप विकसित किया है वो अपने आप में, और भाषा के इन्होंने विशेष ध्यान रखा है कि मृदुल और सरल भाषा के रूप में उन्होंने इसमें अभिव्यक्त किया है। और हम देखें कि प्रकृति का जब बात आती है तो जो दुखों के नाना रूप और कारणों का जो अभिव्यक्ति है वो सूफी कवि की विशेष रूप से इसमें उपलब्धि रही है कि वो जो वियोग श्रृंगार का जो दशा है, जो दुख है, वो किस तरह से विरहणी आत्मा को व्याकुल किए हुए है और सुखद में कितनी आनंददायक अवस्था में पहुंचती है। तो अंतःकरण की जो ये अनुभूतियां हैं, इन अनुभूतियों को हम देखें कि जायसी के जो नागमती वियोग में ये जो पंक्ति आती है कि कार्तिक सरद चंद उजियारी, जग शीतल है विरह जारी, 14 करा चंद पर गासा, जनहु जरे सब धरती आकाशा, तन मन सेज जरे अगीदा हूँ, सब कह चंद मयऊ मोही राहु। तो किस तरह से विरह है वो राहु की दशा में परिवर्तित हो जाता है, चंद्रमा की भी स्थिति जो है वो इन्होंने यहाँ पर अभिव्यक्त की है। अब हम बात करें कि विरह की अतिशयोक्तिपूर्ण चित्रण की, तो विरह की जब बात चलती है तो इसमें जैसे कि बिहारी में भी हम देखते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण है, तो जब भावावेश में किस तरह से जो विरहात्मा है वो अपनी अभिव्यक्ति में अतिशयोक्ति ले ही आती है। तो यहाँ हम जायसी का, उस्मान का, सभी के चित्रण में चीज हमें दिखाई देती है। कार्तिक सरद चंद उजियारी, जग शीतल है विरह जारी, 14 करा चंद पर गासा। आगे हम देखें सूफी काव्य की विशेषताओं की, तो इसमें एक है रहस्यवादी चेतना भाव। जैसा कि हमने बात की कि इन सूफी कवियों ने जो ईश्वर को पाने की जो रहा है वो लौकिक अलौकिक जो अनुभूतियां हैं उसको उन्होंने अपने समासोक्ति या अन्योक्ति के माध्यम से अभिव्यक्त किया है, और साथ ही जो प्रतीकात्मकता है उस माध्यम से दोहा चौपाई शैली में इस रहस्यवादी चेतना भाव को अभिव्यक्त किया है। चूंकि जो मसनवी काव्यों में हम देखते हैं कि जो प्रेमिकाओं के द्वारा जो आध्यात्मिक प्रेम की जो व्यंजना है
वो इस तरह से हुई है कि वो आत्मा की उस गहराई को लिए हुए है कि वो परम को पाने की जो झटपटाहट है, उस झटपटाहट में इन्होंने आत्मा को पुरुष माना है और परमात्मा को नारी के रूप में चित्रित किया। ये बात आपको यहाँ समझ लेने की है कि इन्होंने परमात्मा को नारी के रूप में चित्रण किया, जबकि निर्गुण काव्य में ज्ञान मार्गी में शाखा में वहां पे नारी को हम पुरुष के रूप में देखते हैं। तो ये भिन्नता है, और इसी जो साधक है इस मार्ग की कठिनाई को, जो जो भी कठिनाई आती है उस कठिनाई को, या कहें कि जो जो माया, यहाँ एक चीज हम देख रहे हैं कि रहस्यवादी चेतना में संसार सृष्टि को माया नहीं माना है, उसे प्रेम किया गया है ना। तो यहाँ जो है शैतान है वो उस आत्मा और परमात्मा के मिलन में जो बाधक, जो हमारे अंदर का अहम है उसे माना है, अंदर की जो हमारी बुराइयां हैं उसे माना है, और गुरु ही है वो है जो इससे हमें दूर, इस बुराइयों को दिखा सकता है, और उस गुरु की सहायता से ही हम जो साधना के मार्ग से होते हुए ईश्वर को पा सकते हैं। तो सूफी मत का जो रहस्यवादी चेतना भाव है वो यही है कि ईश्वर एक है और आत्मा उसी का अंश है, और वह ईश्वर की प्राप्ति में आत्मा जो है वो हमेशा संलग्न रहती है, और जब तक वह ईश्वर से मिलन नहीं कर लेती तब तक वो विरह की जो वेदना है, वो वेदना है वो इन उसका मार्मिक चित्रण ही कवियों ने रहस्यवादी भाव में किया है। अब हम देखें कि जो अवधी भाषा, जो इसमें अभिव्यक्ति जो हुई है इन्होंने की है, वो अवधी भाषा मसनवी शैली में की है, समासोक्ति अनुक्ति के माध्यम से की है। ये हमने देखा कि किस तरह से, और सूफियों का जो लौकिक प्रेम जिसको इश्क मिजाजी कहा गया है, वो इश्क हकीकी तक पहुंचने का एक सिलसिला है, और किस तरह से भारतीय संस्कृति से जुड़ते हुए इन्होंने जो भारतीय संस्कृति के आख्यानों को लिया है, उर्वशी, पूर्वा, नल दमयंती, उषा, अनिरुद्ध, राधा कृष्ण आदि को। अब हम देखते हैं कि सूफी काव्य को गणपति चंद्रगुप्त ने रोमांटिक काव्य कहा है, और हिंदी का जो प्रथम सूफी कवि है मुल्ला दाऊद को माना जाता है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने चंदायन, इसको लोर कहा भी कहा गया है, वहां से शुरुआत मानी है, और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कुतुबन के रूप में से माना है। हम प्रमुख रचनाओं की बात करें तो मुल्ला दाऊद जो है वो चंदायन लोर कहा 1372 ईस्वी में इसकी रचना की अवधि है, अवधि भाषा में है। कुतुबन मृगावती, मंजन मधुमालती जिसमें नायक के एक निष्ठ प्रेम का वर्णन है, जायसी जो प्रमुख रूप से सूफी काव्य के एक आधार स्तंभ के रूप में हमें दिखाई देते हैं, जिनका पद्मावत जो महाकाव्य है वो अनुपम है 1540 ईस्वी में, जिसमें चित्तौड़ के राजा रतन सिंह और सिंगलदीप की राजकुमारी पद्मावती का चित्रण है। और इसमें प्रतीकात्मक रूप में, जैसा कि हमने बात की कि प्रतीकात्मक रूप में जो अभिव्यक्ति की गई है लौकिक से अलौकिक प्रेम की, और उसमें चित्तौड़ को शरीर माना गया है, रतसेन को मन माना गया है, पद्मावती बुद्धि का प्रतीक है, सात्विक बुद्धि का, और सिंगलदीप हृदय का, तोता है वो गुरु का प्रतीक है जो बार बार सचेत करता है और किस तरह परम से उसको जुड़े रहना है वो बताता चलता है। राघव शैतान, शैतान का रूप है, और नागमती संसार का। इसी तरह देखिए तो जायसी की अन्य रचनाएं भी हैं, आखिरी कलाम, मसलनामा। एक महत्वपूर्ण है कि जिसके मोतीलाल मनारिया जी ने, नगेंद्र जी ने असाहित्य की लिखी हुई अंसावली को भी प्रथम रचना के रूप में स्थान देना है, और दामोदर कवि की लखन सेन पद्मावती कथा जो राजस्थानी में लिखी गई है, असाहित्य भी राजस्थानी भाषा में ही लिखी गई है, और ईश्वर दास की सत्यवती कथा, ये भी जायसी कवियों की लिखी हुई रचना है। नंददास की रूप मंजरी, उस्मान की चित्रावली जो अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, शेख नवी की ज्ञानदीप, कासिम शाह हंस जाहवे, नूर मोहम्मद की अनुराग बांसुरी, जान कवि की कथा रूप मंजरी, ये भी महत्वपूर्ण है, और पुहकर कवि की रस रतन। आचार्य शुक्ल ने हम देखें कि जब बात करते हैं जायसी की, तो उस जायसी की जो गुरु वंदना है, हमने देखा कि सूफी संत हर
अपने जो प्रबंध काव्य के रूप में जब बात करते हैं हम सूफी साहित्य में, तो पद्मावत महत्वपूर्ण रूप से आता है उभर कर। तो उसमें प्रबंध काव्य में जैसे कि महत्वपूर्ण माना गया है कि गुरु की वंदना से प्रारंभ किया जाता है, और जायसी ने स्वयं अपने इसमें प्रारंभ किया है। उनके गुरु हैं सैयद अशरफ शेख मोहिद्दी। इसी क्रम में जो महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को बताने देना चाहती हूँ कि इसमें इन्होंने सूफी कवियों ने जो बात की है वो कथानक जो रूढ़ियां हैं, जैसा कि हमने बात की, ये आपको ये चीज आपको इसको ध्यान में रखनी है कि इन्होंने जहाँ भारतीय संस्कृति में जो कथानक रूढ़ियां ली है, उन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग है वो भारतीय साहित्य परंपरा के साथ साथ इन्होंने ईरानी साहित्य की जो परंपरा है उसको भी इसमें मिश्रित किया। ये अपने आप में कई बार परीक्षा में भी पूछ लिया जाता है, तो ये पता होना चाहिए आपका इसको कि चित्र दर्शन के माध्यम से, शुक सारिका के माध्यम से, जो एक मुख्य सिलसिला है कि नायिका के रूप श्रवण के माध्यम से किस तरह परंपरा से कि नायक आसक्त होता है, और ये सारी जो ईरानी साहित्य की परंपरा है, किस तरह जो नायक है वो राजकुमारी उसे मिलती है, उड़ा के ले जाता है, ये ईरानी साहित्य की परंपरा है। इसको उन्होंने अपने जो भारतीय संस्कृति की जो ये कथानक रूढ़ियां ली हैं, जो पौराणिक आख्यान लिए हैं, उसमें उन्होंने ईरानी साहित्य का भी पुट दिया है। ये चीज आप लोगों को ध्यान रखने की है। और इसमें जैसे कि दोहा और चौपाई शैली में प्रतीकात्मक काव्य के माध्यम से समासोक्ति और अन्योक्ति के माध्यम से जो ये अभिव्यक्ति हुई है, ये भी अपने आप में महत्वपूर्ण है। तो आशा है आप लोगों को ये समझ आया होगा और आप लोगों के लिए उपयोगी होगा। पुनः आयुक्तालय ज्ञानदूत कार्यक्रम में विशेष रूप से जो इसकी बागडोर संभाले हुए पांडे जी और उनकी टीम को बहुत बहुत आभार कि उन्होंने मुझे अभिव्यक्ति में इतनी सहूलियत दी। शुक्रिया। धन्यवाद शमा खान मैडम। पूरा व्याख्यान में अभिपान देख रहा था। अपने पूरे निर्धारित समय में केवल उसी काव्य काव्य परंपरा का आरंभ और उसका जो विकास है उससे सबको परिचित कराया। साथ पूरा मेरा मानना है इतने बड़े बृहद किया है, बहुत साधुवाद की पात्र है। विद्यार्थियों, मैं ज्ञानदूत कार्यक्रम के माध्यम से आपको जो विषय वस्तु का एक समेकित रूप में हो रहा है उससे आप अवश्य लाभान्वित एक बार पुनः आप सभी का खासतौर से डॉक्टर शमा खान मैडम, विद्यार्थी और दर्शकों जो लाइव जुड़ रहे हैं, तो बाद में भी इस वीडियो को देखेंगे, सबके प्रति मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।